केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ करीब 4.5 घंटे लंबी बैठक में मंत्रियों को तेज और प्रभावी कामकाज का संदेश दिया। बैठक में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा हुई और लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 केवल एक नारा नहीं बल्कि देश का संकल्प और लक्ष्य है, जिसे हासिल करने के लिए हर मंत्री और विभाग को मिशन मोड में काम करना होगा। उन्होंने मंत्रियों से फैसले लेने में देरी न करने, जनता से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील रहने और प्रशासनिक कार्यों में गति लाने की अपील की। देश में एफएम रेडियो इंडस्ट्री आर्थिक दबाव से जूझ रही है। रेडियो कंपनियों ने सरकार से लाइसेंस फीस खत्म करने और जीएसटी दर कम करने की मांग की है। उनका कहना है कि बढ़ती लागत, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कड़ी प्रतिस्पर्धा और घटते विज्ञापन राजस्व के कारण इंडस्ट्री की रफ्तार धीमी पड़ रही है। कंपनियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो कई एफएम चैनलों के संचालन पर असर पड़ सकता है। रेडियो ब्रॉडकास्टर्स का मानना है कि टैक्स और फीस में राहत मिलने से इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी और छोटे शहरों तक रेडियो सेवाएं मजबूत हो सकेंगी। कोलकाता के चर्चित आरजी-कर मेडिकल कॉलेज केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि घटना वाले दिन क्या-क्या हुआ, इसकी नए सिरे से पड़ताल की जाए और जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति से पूछताछ की जा सकती है। कोर्ट ने मामले में सबूतों से छेड़छाड़ और जांच में कथित लापरवाही के आरोपों को गंभीर मानते हुए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई से तय सीमा में रिपोर्ट मांगी है, जबकि पीड़िता के परिवार ने फैसले का स्वागत करते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अब सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों में देशभक्ति और एकता की भावना मजबूत होगी, जबकि विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा सरकार ने पिछले 12 दिनों में कई अन्य अहम फैसले भी लिए हैं। इनमें सीएए लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाना, बीएसएफ को सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन उपलब्ध कराना, अवैध घुसपैठ पर सख्ती, गो हत्या के खिलाफ कड़े निर्देश और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं। सरकार इन फैसलों को सुशासन और सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमए इतिहास की परीक्षा में पूछे गए ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से जुड़े सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सवाल में पूछा गया था कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में किस तरह बाधा डाली। इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने इतिहास विभाग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि ये प्रश्न वैचारिक पूर्वाग्रह